नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। स्वर्ग और नरक सब अपने ही हाथ में है। अगर ये आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। तुमने बहुत अच्छे कर्म किए, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जाऊँगा। बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है। मैं एक बार दोनों ही जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से ही प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने ज़ोर ज़ोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोग ऐसी हालत में क्यों हैं? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बुजुर्ग महिला की एक नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद के करीब 300 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी ने मायूस होकर बोला, ये पतीला स्वादिष्ट खीर से भरा है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो फिर आप सब लोग भूखे क्यों हैं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। हम में से किसी का भी हाथ उस पतीले तक नहीं पहुंचता। बुजुर्ग महिला कौन पर बड़ा तरसाए सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने ही इन्हें ये दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो, हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबको हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला ने उनकी खुशी के बारे में पूछा। और वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नज़र वैसे ही 300 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी एक बड़ा सा चम्मच लटक रहा था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, ये पतीला तो 300 फीट ऊंचा है, फिर आप लोग इस तक कैसे पहुँच पाते हैं? उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे आप सभी इतने खुश लग रहे हैं, ऐसा कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उन्हें काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंपा है। चाहे तो मनुष्य अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो स्वर्ग बना ले। ईश्वर अपने सभी संतानों को एक समान नजरों से देखते हैं। उनके लिए उनके सभी बच्चे एक समान है। वो किसी में भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे थे, पर वो लोग बहुत आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहती, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक हमारे ही हाथ में है। मेहनत करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, इसलिए मेहनत करें और जीवन को स्वर्ग बनाएं। आप लोगों से यही आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए धन्यवाद।